नमस्कार, चार का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, जो भी गलत करेगा वो चक्रव्यूह के चक्र से नहीं बचेगा। उनके कारनामों को एक्सपोज करूंगी, एक एक करके पूरी डिटेल में इनके गुनाहों का काला चिट्ठा खोलूंगी। तो चलिए बताते हैं आज के वो कुछ नाम जो चक्रव्यूह के चक्र में आ गए। सबसे पहले बात आजम खान के करीबी की। दूसरी खबर में बात बसपा नेता अनुपम दुबे की। तीसरी खबर में बात गौ तस्कर की। चौथी खबर में बात अतीक के गुर्गों की। सबसे पहले बात आजम खान के करीबी की। जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के करीबी फरहत अली खान के रामपुर के आवास पर आयकर विभाग ने छापा मारा है। फरहत अली पूर्व सभासद हैं और आजम के बेहद क्लोज लोगों में से एक माने जाते हैं। आजम खान अपने परिवार सहित भले ही अलग अलग जेल में बंद है, लेकिन आयकर विभाग की टीम उनके करीबी समर्थकों के आवास पर कार्रवाई कर रही है। अब आयकर विभाग के निशाने पर सपा नेता आजम खान के करीबी ठेकेदार हैं। रामपुर के नवाब गेट माला रोड पर पूर्व सभासद फरहत अली खान का आवास है, जहां पर आज सुबह आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा। 2 गाड़ियों में सवार होकर आयकर विभाग के अधिकारी फरहत अली के आवास पर पहुंचे और अंदर दाखिल हुई। आवास के बाहर सीओ सिटी अरुण कुमार और शहर कोतवाली थाना अध्यक्ष गजेंद्र त्यागी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। आयकर अधिकारियों ने फरहत के परिवार के लोगों से पूछताछ की है। जरूरी दस्तावेज खंगालने की बात भी सामने आ रही। वहीं समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तब फरहत अली काफी एक्टिव थे। आजम के करीबी होने के कारण इलाके में उनका रुतबा था। वो नगर पालिका के पूर्व सभासद भी रह चुके। वही सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि रामपुर में कई जगह आयकर विभाग की टीम ने आज आजम खान के करीबियों के ठिकाने पर छापा मारा। मालूम हो कि फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को कोर्ट ने 18 अक्टूबर को 7-7 साल की कैद की सजा सुनाई थी। साथ ही उन पर 50,000 रुपये जुर्माना भी लगाया था। हाल ही में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को रामपुर जेल से हटाकर अलग अलग जेलों में शिफ्ट किया गया है। आजम खान इस वक्त सीतापुर जिला जेल में है, जबकि अब्दुल्ला हरदोई जेल में, वहीं तंजीन फातिमा रामपुर जेल में बंद है। दूसरी खबर में बात बसपा नेता अनुपम दुबे की। यूपी के फर्रुखाबाद में बसपा नेता और माफिया अनुपम दुबे की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही। 2 सप्ताह पहले माफिया के करोड़ों रुपए के आलीशान होटल को प्रशासन ने जमींदोज कर दिया था। अब जिला प्रशासन ने माफिया और उसके परिवार पर कार्रवाई करते हुए 9 संपत्तियों की कुर्की की। अभी तक अनुपम दुबे की 1 अरब 64 करोड़ रुपए की संपत्तियों पर कार्रवाई की जा चुकी है। पुलिस और जिला प्रशासन फिर से एक्शन मोड में दिखाई दे रही। सुबह से ही भारी पुलिस बल ने ढोल नगाड़ों के साथ शहर की सड़कों पर मार्च करते हुए कई मोहल्लों में माफिया की संपत्ति की कुर्की शुरू की। वहीं अनुपम दुबे फिलहाल आगरा की जेल में बंद है। साल 2017 में हरदोई जिले की सवाईजईपुर विधानसभा सीट से उसने बसपा की टिकट पर चुनाव लड़ा था। हालांकि उसे हार मिली थी। उसके खिलाफ 63 मामले दर्ज हैं। इसमें हत्या, अपहरण और फिरौती जैसे संगीन मामले। उस पर रासुका के तहत भी कार्रवाई की जा चुकी है। उस पर पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या का भी आरोप है। वहीं अनुपम का भाई अनुराग दुबे फरार है। उस पर पुलिस ने इनाम घोषित कर रखा। एक और भाई बब्बन दुबे शाहजहांपुर की जेल में बंद है। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार का कहना है कि अनुपम राज्य स्तरीय माफिया है। इसने अपराध जगत में रहते हुए गैर कानूनी तरीके से पैसे अर्जित किया और संपत्ति बनाई। वहीं इन संपत्तियों को कुर्क करने की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। माफिया अनुपम दुबे की संपत्तियों पर कार्रवाई को लेकर मजिस्ट्रेट श्रद्धा पांडे ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट के मामले में खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसमें 10 संपत्तियों की कुर्की की कार्रवाई की गई। इनकी कीमत 10 करोड़ से भी अधिक है। इन सभी संपत्तियों का उन्हें रिसीवर नियुक्त किया गया था। तीसरी खबर में बात करेंगे गौ तस्कर की। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में 2 बैल चोरी कर उनका मांस बेचने वाले 3 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 20 किलो प्रतिबंधित मांस बरामद किया। इस कार्रवाई के बाद से तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस का कहना है कि मामले की गहराई से जांच की जा रही है। आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। वहीं पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि क्षेत्र के रसूलपुर काजी गांव से 22 अक्टूबर की रात एक व्यक्ति के 2 बैल अज्ञात बदमाश चोरी कर अपने साथ ले गए थे।
जिसकी शिकायत कोखराज थाने में दर्ज की गई थी। वही 24 अक्टूबर को गांव के लोगों ने पुलिस को बताया कि एक होटल के पास बैलों के कुछ अवशेष पड़े मिले। वही सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उन अवशेषों को गड्ढे में दफना दिया। जांच के दौरान पुलिस ने धन्नी सखाड़ा गांव के पास से लग्जरी कार को पकड़ा, जिसमें 3 लोग सवार थे। कार की तलाशी के दौरान 20 किलो प्रतिबंधित मांस बरामद किया गया और तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए तस्कर मोयराज अहमद, मोहम्मद सलीम और अफाक खान है। वहीं इस मामले पर एएसपी समर बहादुर ने बताया कि कोखराज थाना क्षेत्र में मुकदमा पंजीकृत किया था, जिसमें 2 बैलों की चोरी की सूचना दी गई थी। शिकायत पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। कुछ दिन बाद कटे बैलों के कुछ अवशेष मिले, इस पर जांच की गई और 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही उनके पास से 20 किलो प्रतिबंधित मांस भी बरामद किया गया। इस मामले की गहराई से जांच की जा रही है। इस तस्करी में शामिल अन्य लोगों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चौथी खबर में बात करेंगे अतीक के गुर्गों की। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद का खात्मा भले ही हो गया, लेकिन उसके गुर्गे अब भी फन फैलाए बैठे। अभी कुछ दिन पहले जब अतीक के 2 बेटे बाल सुधार गृह से छूटे तो इन गुर्गों ने उनकी शाही स्वागत की। रास्ते में गाड़ियों का काफिला निकला, जमकर पटाखे फोड़े और घोड़े दौड़ाए। ये सब देखने के बाद लोग सोचने को मजबूर हो गए कि क्या अभी भी अतीक का खौफ जिंदा है। हालांकि अब जो खबर सामने आ रही है वो तो और भी चौंकाने वाली। इस बार गुर्गे ने फिल्म शोले के स्टाइल में घोड़े पर सवार होकर मारियाडी गांव के रहने वाले अकरम खेत में पहुंचे और धमकी देते हुए कहा कि इस जमीन पर तभी आओगे जब 2 बीघे जमीन की रजिस्ट्री करोगे। पीड़ित अकरम के मुताबिक वो अपने भाई जुनैद और दामाद इकरार के साथ खेतों में काम के लिए जा रहा था। तभी कई लोग हिंदी फिल्म शोले के अंदाज में घोड़े में सवार होकर उनके पास पहुंचे और हमला बोल दिया। हमला करने वालों में अतीक अहमद का करीबी आबिद प्रधान और उसके गैंग के 4 लोग थे। अकरम ने बताया कि आबिद प्रधान ने धमकी देते हुए कहा कि तुम लोग अपनी जमीन पर तभी आओगे जब अपनी 2 बीघे की जमीन उसके नाम रजिस्ट्री करो। अब यहाँ से चले जाओ, ये जमीन मेरी है। इसके बाद आबिद ने अकरम के ऊपर फायरिंग झोंक दी। फायरिंग में अकरम को छर्रे लग गए। अतीक अहमद का करीबी आबिद प्रधान उसका खास भूमाफिया माना जाता है। उस पर लोगों को धमकाकर जमीन हथियाने के आरोप कई बार लगे हैं। ये हिस्ट्री शीटर इस समय फरार है। पुलिस उसे खोजती रहती है, लेकिन वो कांड करके चला जाता है। अकरम ने कहा कि अतीक अहमद का अंत भले ही हो चुका है, लेकिन उसके रिश्तेदार और उससे जुड़े अपराधियों का आतंक लगातार जारी। कुछ ऐसा ही मामला पूरा मुफ्ती थाना क्षेत्र में भी कुछ महीने पहले आया था। वहीं अब्दुल दानिश ने आरोप लगाया था कि अतीक अहमद के साड़ू मोहम्मद तारिक और उसके गुर्गों ने उसको घेर कर मारा पीटा था और 10 लाख रुपए की रंगदारी भी मांगी थी। दानिश का कहना था कि उसकी पुश्तैनी जमीन, इसी को भूमाफिया कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी आरोप लगाया था कि भूमाफिया धमकी देते कि ये जमीन छोड़कर चले जाओ, नहीं तो जमीन और जान दोनों से जाओगे। वहीं अब्दुल दानिश ने इस सिलसिले में पूरा मुफ्ती थाने पर शिकायती पत्र भी दिया था। अब्दुल की शिकायत पर मुकदमा भी दर्ज किया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अतीक के भूमाफिया गुर्गों की ऐसी शिकायतें फिर से सामने आने लगी है। पुलिस की तरफ से इन मामलों को जमीनी विवाद का मामला बताकर टाल दिया जाता है। इससे अतीक के गुर्गों के हौसले बुलंद होते रहते हैं। फिलहाल के लिए 4 का चक्रव्यूह में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।